नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, कहानियों के श्रृंखला में एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, चलिए शुरुआत करता हूँ आज की इस कहानी की। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए। हल्की ठंड थी, इसलिए रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का काम सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल गया। अचानक ही आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझकर आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार सी बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी तरह नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग थे, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने के लिए कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देख करके सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के में हाँ में सर हिला करके सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ देर 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता हुआ पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था। दोस्तों, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो? मैंने कहा, जी हाँ। क्या मतलब इसका? कुछ नहीं, चलो तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास रखे थे, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक और 2 पत्रिकाएं भी पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वहाँ खून से छींटों से भरी हुई, चारों तरफ पुती हुई खूनों से वह दीवार दिख रही थी। यह देख करके मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर ही चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा कि क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून से छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है।